सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सीके स्टडीज। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन के अंदर। ये वाला चैप्टर मैथ के अंदर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 12 से 15 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं और कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये, खैर। लेकिन डिफिकल्ट चैप्टर उन लोगों के लिए है जिनको मैथ्स नहीं आती, जिन्होंने 11th-12th में मैथ नहीं ले रखी है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि हाँ, उनको समझने में दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से डिमांड कर रहा है क्वेश्चन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो कि पहले कुछ अटेम्प्ट में उसका नाम द टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, अभी हटकर द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर दिया गया है। तो आज हम उसकी तो बात करेंगे, साथ में बात करेंगे कैसे हम स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चंस को उड़ाया जा सकता है ना। और साथ में बात करें शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि हम मतलब शॉर्ट ट्रिक्स कुछ होती हैं जो कि आप अप्लाई करोगे और डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ आपको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं पड़े। बट उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अभी हम लोग लगते हैं सबसे पहले टॉपिक का नाम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो गाइस, अब इसमें आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से सीए फाउंडेशन का जो डिमांड है इस चैप्टर में वो किस टाइप से है। तो हम पहले चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से उनको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है। सबसे पहले बात करें हम, इसके अंदर हमें 3 से 4 चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जिसका हम बता रहा हूं मैं किस तरीके से इसमें बात करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट होते हैं। और बात करें हम सिंपल इंटरेस्ट, इसमें एक टॉपिक होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद बात करें हम एन्युटी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बट हमें उससे पहले दोनों चीजें जो मैंने लिखी हैं उससे पहले ये हमें कवर करनी पड़ेंगी। यानी कि सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत आसान है और जल्दी मार्क को गेन कर सकता है। मतलब आपको कुछ सोचना नहीं है इसमें, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस खाली इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यानी इस टॉपिक से आते हैं। मतलब क्या समझ में आता है आपको, 3 से 4 क्वेश्चन इस सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं, जो कि एक छोटा सा फॉर्मूला है। अभी बात करेंगे उस पर भी। हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट, जी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी 3 से 4 क्वेश्चन अगर यहां से आ रहे हैं, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन एन्युटी और कुछ मिसलेनियस चीजें होती हैं। जैसे कि इसके बाद आता है परपेचुइटी, है ना। उसके बाद आता है भाई, उसके बाद आता है आपका CAGR, है ना। ये कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि इसके बाद आते हैं, लेकिन ये इसमें पिछले 2 अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन इसमें से बने थे। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से भी आया था, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी आए थे। यानी कि बात करें हम 3-3 क्वेश्चन इधर से लें, है ना, 3-3 क्वेश्चन अगर हम यहाँ से लें इन टॉपिक से, तो आपको बात करें तो यहाँ से 9 नंबर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में बनते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से आते हैं, कुछ इन सब का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है ना। तो बात करते हैं किस तरीके से हमको करने सारी चीजें। तो मेरे दोस्त, अब बात करें हम सबसे पहले टॉपिक की, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे दोस्त, आप अपने खुद से ही सोच के देखिए। सिंपल इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट कैसा होगा। इंटरेस्ट का मतलब समझते हो पहले तो, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो फिर आप थोड़ा से ज्यादा वीक हो, है ना, थोड़े से ज्यादा वीक हो, कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, जो कि हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, है ना। और इस पर क्या होता है कि जनरली बैंक जो है वो बैंक तो इस पर कभी भी लोन लेता है ना, कभी लोन देता है इस पर, है ना। बट हम कभी बात करें लोकली, जब हम किसी पर्सन से अगर हम बात करें, यदि एक पर्सन है, जैसे आज भी कल भी तुम किसी से कुछ चीज उधार पर लोगे, है ना, तो आप उसको कभी ना कभी ब्याज दोगे। मतलब वो बोलेगा कि मेरे को 5% इस पे चाहिए, 6% इस पे चाहिए, तो वो सिंपल इंटरेस्ट लगा के बोलता है हमेशा, वो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं करता। बट हम बैंक की बात करें तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है। अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति के बीच में एक डील हुई कि भाई ये मान लो मिस्टर ए है और ये मान लो मिस्टर बी है, जो कि आपस में दोनों फ्रेंड्स हैं। उन्होंने क्या किया है भाई, इसके पास मेरे दोस्त ए के पास 1000 रुपए थे और बी को जरूरत थी 1000 रुपए की। बी को जरूरत थी भाई क्या, 1000 रुपए की, और ए के पास तो ऑलरेडी थे। तो ए ने बोला भैया मैं तुझे, ए ने नहीं बोला, बी ने बोला भैया मुझे पैसे दे दे। बी ने बोला ए से कि मुझे थोड़े से पैसे दे दे,
1000 दे दे, मैं उस पर तुझे 5% दूंगा, 5% दूंगा, क्या ब्याज यानी इंटरेस्ट दूंगा। अब ये इंटरेस्ट की जो बात आती है जनरली मतलब कुछ ही केसों में, मतलब कुछ केसों में, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है तो फिर हम उस हिसाब से सोचेंगे, बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो हम मान के चलेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, हमें पता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है और बोल रहा है कि मैं 5% पर एनम दूंगा, पर एनम का मतलब होता है प्रति साल यानी प्रति वर्ष, है ना, पर एनम की बात करता है, तो ये सिंपल सी इसमें कैलकुलेशन होती है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, मैं बताना चाहता हूँ, फॉर्मूले पे भी डायरेक्ट आना नहीं चाहता, मैं एक तुम्हें थ्योरी बताना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के पीछे की कहानी क्या है। सिंपल मतलब है कि 1000 रुपए यदि है और अगर 1000 रुपए पे मुझे बोला गया है कि आपको 5% का ब्याज अलग से देना है, मतलब 5000 रुपए तो आपको पे करने ही करने हैं मिस्टर ए को, बी से जो लिए वो ए से जो लिए बी ने, है ना, मतलब 1000 रुपए तो देगा ही देगा, मतलब ये ए है, ए ने मतलब बी को दी है पैसे और बी ने ए को वापस रिटर्न करना है 1 साल बाद, मतलब मान लो ये 5% पे दे दिए 1000 रुपए। अब ये बोल रहा है कि भाई 1 साल हो चुके हैं, अब ये आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहा है और ये रिटर्न में कितना पैसा दे रहा है, 1000 रुपए दे रहा है, 1000 प्लस 5% और देगा, 5% और देगा। यही सिंपल सी कैलकुलेशन इसमें होती है मेरे दोस्त, है ना। अभी इनकी डील हुई थी कि पे बैक 1 साल में करेगा, अगर ये करता तो 2 साल में करता तो हम मल्टीप्लाई 2 कर देते, मतलब सिंपल सी चीज करते मल्टीप्लाई 2 कर देते तो भी काम मेरे 2 साल का बन जाता। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है। अभी इंटरेस्ट नहीं निकाला मेरे दोस्त, अभी सिंपल सी कहानी बताई गई है कि भाई इसको 1000 और प्लस 5% देंगे। अब 1000 पे 5% का मतलब क्या होता है कि 1000 पे गुने करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100। अब ये कैसे आया मेरे दोस्त, 5% का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में ले जाते हैं हम, तो हम हमेशा परसेंटेज हटाते हैं और जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हो तो पहले ऊपर उसको लिखते हैं और डिवाइड में हम 100 कर देते हैं मेरे दोस्त, तो ये बन जाती है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज से। बट अगर हमें कभी बोला गया है कि ये 5 रुपए है, 5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आपको हमेशा गुणे करना होता है मेरे दोस्त, गुणा करना होता है, तब जाके वो एक परसेंटेज वैल्यू आता है और ये अपने आप का 500% बन जाता है। यदि मैं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, खैर समझ में आपको शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त अभी बताता हूँ मैं किस तरीके से बताना चाह रहा हूँ आपको। 1 रुपये यदि किसी को देना चाहते हैं आप, है ना, किसी को दिए आपने 1 रुपये, बोलो कि 1 रुपये अपने आप का कितना परसेंट है, तो भाई वो अपने आप का 100% होगा। अब 100% आया कैसे मेरे दोस्त, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारा 100% आ जाता है। देखिए परसेंटेज पे अभी हमको इतना फोकस करना है, वैसे परसेंटेज ही इसका बेस है। अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होती, कि मतलब फ्रैक्शंस आपको नहीं पता होते, तो आपको जनरली बहुत दिक्कत आ सकती है। बट मैं इधर क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि हमेशा जब भी आप फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में जाओगे, यदि कोई भी अमाउंट ऐसे लिखा गया है 5/100, तो आप गुना करोगे 100 से और ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये 5% आ जाएगा आंसर। मतलब जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो आपके पास, अब ये 1 का आपको 100% वैल्यू कैसे मिला, क्योंकि डिवाइड में हमेशा 1 होगा जब नीचे कुछ नहीं लिखा होता है, तो मतलब मानते हैं कि अब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा 1 होता है, जब अगर ऊपर नोमिनेटर के साथ नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है तो ये मेरे दोस्त परसेंटेज की बात करिए, अभी छोटी सी बात करिए, अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये 5% निकालें कैसे। 1000 पे 5% का मतलब क्या, 1000 पे 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100। मैंने बोला परसेंटेज जब हटता है तो डिवाइड में 100 आ जाता है। अब मैं बोलूँ कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो आप, तो मेरे दोस्त 50 रुपये इसका डायरेक्ट आंसर आता है कि 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मुझे 1000 रुपये के साथ, तब जाके मेरे दोस्त इस पर मेरे को बोला जाएगा कि ये लमसम अमाउंट आपका जो पेएबल होगा 1 साल बाद, तो 1050 रुपये होगा। 1000 रुपये आपके जो थे आपने उधार लिए थे, ये बोरो अमाउंट है, ये बोरोड अमाउंट है और ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट है जिस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा है। अब मेरे दोस्त ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है और सिंपल इंटरेस्ट दोनों हो सकता है, लेकिन आप डिसाइड कैसे करेंगे कि ये कंपाउंड है या फिर सिंपल है। सिंपल में मैंने बताया कि वो स्पेसिफिकली इग्नोर कर देगा,
स्पेसिफिकली इग्नोर कर देगा। मतलब समझ रहे, निर्धारित है कि अगर वो इग्नोर कर रहा है कि नहीं बता रहा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट, तो हम हमेशा मानेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर यदि इसमें नहीं लिखा है, अब बोला जाए मुझसे कि इसका इंटरेस्ट निकालिए, 1000 रुपये बी को दिए ए ने, है ना, 5% की ब्याज पर, 5% इंटरेस्ट पर। अब ये नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम मानेंगे हमेशा ही हमेशा कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अब मैंने एक बार इंटरेस्ट निकाल लिया है, वही कितने साल के लिए पूछा है उतने साल को गुणा कर दूंगा, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जिससे अगर मुझसे 2 साल का बोलता है यदि, तो मैं 2 साल निकाल के 100 मान लूंगा, और यही सही आंसर है। हमको तो आंसर से मतलब है, वहां पर कोई नहीं पूछ रहा कि आपका मेथड क्या है ना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आपका, पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है पूरा, तो आपको वहां पर समझना होता है कि डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। अभी मैंने तो सिंपल इंटरेस्ट की, अभी हमने ना फॉर्मूले की बात करी, अभी हमने सिंपल बताया कि जो भी डिसाइडेड परसेंटेज अमाउंट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस अमाउंट को, जिससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट समझिए आप कि एक व्यक्ति, है ना, किसी को उधार देता है पैसे, और दूसरा व्यक्ति उस पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा में चार्ज करता है, वो 1000 रुपए के अगेंस्ट में, वही सिंपल इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इसकी ना हम डेफिनेशन पे जाएंगे ना कुछ जाएंगे, हमने बस सिंपल इंटरेस्ट समझना था, समझ लिया। अब फॉर्मूले पे आएंगे कि फॉर्मूला क्या है। थोड़ा टाइम जरूर लगा मेरे दोस्त, मैं मानता हूँ कि टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे। बस मेरे साथ 10-20 मिनट और लीजिए, इसके बाद अपन कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करेंगे आज ही सिंपल इंटरेस्ट इसी वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे एन्युटी के बारे में, वो भी देखना। ठीक है, अभी बात करें हम इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला सबको पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, यही हमारा क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये तो बहुत सब लोगों को पता, भाई फॉर्मूला सब लोगों ने रट के रखे होंगे, मेरे को भी पता है, सबको पता है कि ये फॉर्मूला सबको पता है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो अमाउंट आपने दिया है ना, जैसे मान लो ए की केस में। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ ये भी मैं बताऊंगा, कैसे बना है ये बता सकता हूं आपको। देखिए कुछ नहीं किया उन्होंने, ए के पास थे 1000 रुपए, है ना, ए के पास 1000 रुपए थे और बी को जरूरत भी थे 1000 रुपए की, तो ए चला तो बी को दे दिए भाई 1000 रुपए। जब 1000 रुपए दिए तो उसने डिसाइड किया भाई ए ने कि मुझे 5% का इस पर सिंपल इंटरेस्ट दो, मेरे को पैसे चाहिए भैया, अब तो 10 साल बाद दे, बट मैं इस पर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा, तूने 1000 रुपये मेरे लिए हैं, उस पर मैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करूंगा। ये बात थी। अब ये इसके पीछे का कारण भी ये है, देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो एक कॉन्सेप्ट और समझना चाहिए मेरे हिसाब से, इन्फ्लेशन। जब आपने पैसे की बात करी इस चैप्टर में, हमेशा ही हमेशा पैसे की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी, हमेशा ही हमेशा पैसे की बात करेंगे हम। तो मनी क्या होता है, हमेशा मनी की वैल्यू जो है वो घटती रहती है हमेशा, है ना, मनी की वैल्यू घटती रहती है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन पैसे की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी हमेशा। अगर मेरे पास आज 1000 रुपये हैं, देखिए इसको समझना जरूरी है भाई आपके लिए, अगर 1000 रुपये आपके पास आज हैं तो वो कल भी 1000 ही रहेंगे, अगर आपके पास रहेंगे तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर भी मान लो, अगर आपके पास आपकी पॉकेट में वो अगर पैसे हैं आज, है ना, 1000 रुपये अगर आज हैं तो वो 10 साल भी 1000 ही रहेंगे, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ेगा। बस फर्क इतना आएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आप जो 1000 रुपये में आज खरीद सकते थे 10 चीज़ें, ये यदि मैं 1000 रुपये में मैं 10 आइटम खरीद सकता था, 10 आइटम्स में परचेज कर सकता था, मेरी परचेजिंग पावर थी 10 आइटम खरीदने की, तो 10 साल बाद मेरे पास वो 1000 रुपये से, सिंपल मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक ही आइटम खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते, 10 नहीं, एक आइटम खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो कैसा फर्क पड़ना है ये तो दिख ही रहा है। तो ये इन्फ्लेशन के लिए, मतलब ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है, क्योंकि चीज़ों की प्राइस हमेशा बढ़ जाती है, बट मनी की प्राइस, मनी की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती, वो बढ़ती है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के थ्रू। इसीलिए इस चैप्टर में लगाया मैथमेटिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये चीज़ें नहीं आपको समझाई जाएंगी तो आपका पैसा जो है वो बर्बाद हो सकता है ना, आपके पास रखे रखे। तो इसीलिए इस चैप्टर को बनाया भी गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब हम सिंपल सी बात कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट। 1000 रुपये पे 5% का मतलब है भैया 50 रुपये। ये तो निकाला कैसे, अब मैं बताता हूँ कैसे आया। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे सब चीज़ें। ए था, ए के पास 1000 रुपये थे, सही थे। अब ये प्रिंसिपल, ये पी का मतलब है जो पैसे आपने दिए हैं उधार पर, या फिर किसी भी व्यक्ति ने लिए हैं,
बैंक से लिए हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से लिए हैं, चाहे वो किसी भी एंटिटी से लिए, किसी से भी ले सकता है। अगर वो पैसे ले रहा है, मैं मान लूँ अपने केस में वो 1000 रुपये थे, 1000 रुपये लिए, बट डिसाइडेड रेट क्या था, वो 5% का था, तो मैंने 5 लिखा और गुणे कर दिया कितने साल तक के लिए थे, मतलब उसने पैसे कितने साल तक के लिए बोरोड कर रखे थे। मेरे केस में 2 साल था, और डिवाइड बाय 100 किया। 100 इसलिए किया हमने परसेंटेज वैल्यू जो मैंने बताया था, परसेंटेज जब भी फ्रैक्शन वैल्यू में जाता है तो हमेशा वो डिवाइड हो जाता है 100 से, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर पुट ऑन कर रखा है, आपने सब कुछ इनटू किया और आपका सिंपल इंटरेस्ट SI जिसे हम बोलते हैं वो आ गया। देखिए अभी लग रहा होगा कि इतना टाइम लग रहा है सर सिंपल इंटरेस्ट पे, तो क्वेश्चन में नहीं आया है, सिर्फ फॉर्मूले पे है। अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम के बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो इतनी स्पीड से करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद स्पीड से इतनी भयंकर तरीके से करेंगे कि 2-2 सेकंड में आप देखेंगे कि ये आंसर डायरेक्ट आ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें, ऐसा था। तो अब इसकी कैलकुलेशन सिंपल है, 2 0 से 2 0, अब इतना तो सिंपल सब लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से, 10 गुणे 50, 50 गुणे 100, तो ये आपका डायरेक्ट आ गया 2 साल का SI सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर था एग्जाम्पल के साथ। अब मैं बात करूं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करी, अगर मुझसे कोई ने पूछा कि मुझे 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, कितना अमाउंट मिलेगा, सम अमाउंट कितना मिलेगा मुझे, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे आप, तो आप सिंपल की बात करोगे, सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ोगे, यानी SI प्लस जो प्रिंसिपल है वो जोड़ दोगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं A, जिसे हम नाम लेते हैं क्या। तो अब यदि इस केस में था तो आपका 100 रुपये इंटरेस्ट था, 1000 रुपये आपको देने ही थे, तो ये दोनों मिलाकर आपका अमाउंट बन गया 1100। सिंपल थी चीज़ से, ये सिंपल इंटरेस्ट पे था। अभी एग्जांपल समझ लिया, अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट को खत्म कर कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे। अब इस पे ही क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑन सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपके मॉड्यूल के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से, दोनों हिसाब से आपको आपके मार्क्स के लिए रेडी करता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, मैं तो भाई पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा जितने मॉड्यूल में है वो, और साथ में जो अलग से आ सकते हैं, मुझे लगता है कि ये अलग टॉपिक है, थोड़ा मतलब क्वेश्चन अलग है, टॉपिक वही रहेंगे सारे, टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आने वाला, लेकिन क्वेश्चन हमें इस तरीके से करने हैं कि कम समय में हमको ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा जल्दी हमारा आंसर आ सके। हमें सबको पता है फॉर्मूला, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, अभी तो हमने पढ़ा ही था, फिर से मैं बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या था सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला था, देखिए मैं सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। पहले हमने बात करी, ये वाला फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं है, वो याद करे ना करे क्वेश्चन से ही हो जाएगा याद, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी नीचे स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, KBC वाला। इसमें लिखा गया है मैं पढ़ देता हूं यहां पर और आप वहां पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 रुपीज एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। देखिए सिंपल सी बात है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पूछा उसने 2 साल के लिए 2000 रुपये पे 6% का क्या होगा। तो देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 पे हम बात करें, आप बुक के अंदर भी देख सकते हो और ये नीचे तो देख ही सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसमें कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला मैंने जो बताया था वो उठाइए, पहले तो ऐसा ही लिखिए आप। हमेशा देखिए अभी आप सीख रहे हो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है वो इस तरीके से होनी चाहिए, और एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है सारे के सारे होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप ही पता चल जाएगा एग्जाम में जो आएगा कि भाई ये इधर से उठाया गया क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो लगाने का तरीका चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों सेम रहेगा, है ना। तो पहली चीज़ क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट लिखा P इंटू R इंटू T करो, सबसे पहले बेफिक्र करो अपने आप को और डिवाइड बाय 100 करो। क्या बोला था 6000 रुपये का, 6000 का नहीं 2000 रुपये हैं, मेरा ये जो है टूट गया, ठीक है। फिर R क्या है 6% है, 6 लिखो, टाइम कितने 2 साल की बात कर रहा है, 100 से डिवाइड कर दो और फटाक से आंसर निकाल दो। देखिए कितना आ गया, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 आ गया और 24 का आगे एक 0 लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने। कोई दिक्कत है क्या? अब बोलोगे कि सर ये तो आपने देख के भी कर दिया, तो ठीक है देख के कर दिया, ठीक है मेरे को पता है दिख रहा है वो साफ साफ आपकी बुक के अंदर ही एग्जाम्पल में है, बट अगर हम बात करें तो तरीका तो यही रहेगा, बट आपको समझने
आना चाहिए कि हमने किया क्या, है ना। ये तो सिंपल था। ये आपका जब भी हम बात करें, जो भी अमाउंट गिवन होगा, जो भी अर्न, अब इसमें क्या लिखा था, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, हाउ मच अमाउंट मतलब इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 रुपीज़, 2000 रुपये पे कितना मैं पैसा कमा सकता हूँ 6% के ब्याज पर 2 साल के लिए अगर मैं लेता हूँ तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरीके था। तो हमने सिंपल से किया, 2000 को इधर लिखा और गुणा कर दिया रेट से, कितना था 6% का, और 2 साल के लिए 2 साल से 100 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल किया, 20 गुने, ऐसे भी कर सकते हो 12 गुनी, या फिर कैलकुलेटर भी उठा सकते हो, दोनों चीज़ें सेम ही है। ये 24 हो जाएगा और ये 24 का 1 0 हो जाएगा। ये तो सिंपल हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 पर जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 पर जाएंगे हम और देखेंगे क्या पूछ रहा है। एग्जाम्पल 2, सारे ये एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल हम सिंपल इंटरेस्ट पर अभी इस वीडियो में कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करेंगे, है ना। सानिया डिपॉजिट, है ना, ₹50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. How much interest would she earn? मतलब पूछा है सिंपल सा, इंटरेस्ट कितना होगा 50,000 पे 5.5% पर। मतलब सिंपल है, मैंने बोला 50,000 लिखो। अब देखिए हमेशा सबसे पहले क्या करो, जब भी आपको फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो आप पहले फॉर्मूला ही लिखो, बस यही तरीका है और कुछ नहीं है। ये दोस्त क्या बन गया मेरा, सिंपल इंटरेस्ट। पूछा भी सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट, कुछ हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे क्या है, हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, है ना, फिर उसके बाद हम लगाएंगे दिमाग। 50,000 की बोल रहा है भाई अमाउंट है, जितने पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा 5.5% पे, यानी 5.5 डिवाइड बाय 100 कर दिया, परसेंटेज हट गया तो डिवाइड बाय 100 आ गया। टाइम पूछा कितना है, कितना दिया है, अब यहाँ टाइम नहीं दिया है। देखो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछने के तरीका था, ये अब आपको अपने हिसाब से रीजनिंग भी लगानी है, सबसे अपने आप से करना भी ये काम। सानिया डिपॉजिट, अच्छा नहीं टाइम दिया गलत टाइम दिया, उसने लिखा है 2 years, है ना, बोला गया है ना। सानिया डिपॉजिट 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years, तो 2 साल के लिए यहाँ पर इसमें जमा करें। सिंपल इंटरेस्ट बताइए, इस पर कोई ज़्यादा है कुछ नहीं। अब देखिए इसको तरीका ये है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, लेकिन तरीका मैं बताना चाहता हूँ कि आपको हमेशा ही इसी फॉर्मेट में कंप्लीट करना चाहिए। अभी से हैबिट डालोगे हो जाएगा। देखिए एक जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ जाता है, ये काम कर सकते हो। तो पॉइंट हटाओ, सबसे पहले 1 0 नीचे लगाओ, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो। अब नीचे कुछ बचा क्या, नहीं बचा ना। अब ये 55 का डबल कितना होता है 110, सिंपल सी बात है क्या। 110 का अपन 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाता है, देखो अभी मैंने बोला कि इसको इससे गुना करो तो 110 आता है कि नहीं आता। फिर यहाँ पर 5 बचा ही था और 5 से 5 गुना करते हैं, ये देखिए आगे सिंपल था, कुछ गलत है। अच्छा इधर एक गलत है ना, इधर एक गलत है, 110 से गुना किया ना अपन ने तो 5500, और यहाँ पर 50,000 था, 1 0 यहाँ पर कम लिखा था मैंने, तो इसलिए 1 0 यहाँ कम आया, पर ये 1 0 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ से 3 0 जाएंगे, 1 0 बचा रहेगा, यहाँ 50 होगा, 50 है ना। अब सिंपल सा करा अपन ने, 110 तो ये बना ही था, यहाँ पर 110 करिए तो यहाँ पर 50 करिए, ठीक है। तो ये आ गया अपना 5500, ठीक है। ये भी गलती मत करना कि 1 0 कम लिख दिया मैंने, यहाँ पर करी थी गलती, वो गलती अब सुधर चुकी, क्योंकि अमाउंट 50,000 का था, अपन 5,000 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा पूरा आंसर, है ना। हालांकि 1 ही 0 कम था, लेकिन वो हम वहाँ पर ऑप्शन में लगा के आ सकते हैं कि 5,000 हो, लेकिन वो आंसर तो हो, मतलब ऑप्शन तो होगा लेकिन आंसर गलत होगा ना, कोई मतलब नहीं। तो आपको सिंपल थी ये बात भी समझ में आई, बिल्कुल आई, ठीक है, कुछ नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे जाएंगे, एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल हम करते जाएंगे, खत्म करेंगे पूरे एग्जाम्पल, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, इन एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला गया है, उठाइए दो ही को ही, एग्जाम्पल 2 को उठाइए और बोलिए व्हाट विल बी फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आंसर वही था अपना, 5500 तो आया ही था, 5500 तो आया ही था। अब देखिए तीसरे एग्जाम्पल में कुछ पूछ नहीं रहा है, वो ना क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है कि भाई देखो आपने जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला ना, उस पर आप प्रिंसिपल को जोड़कर बताइए मेरे को आंसर कितना आ रहा है। मतलब सिंपल सी बात बोलिए, उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बताइए आप, पूरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। तो आपने लगाया कितना था, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया मेरे दोस्त, प्रिंसिपल वैल्यू, ये हो गया मेरे दोस्त आपका इंटरेस्ट वैल्यू, या इंटरेस्ट बोल दो सिंपल ऐसा ही,
ये ऐसा ही वैल्यू होगी। अब दोनों को आपने आपस में जोड़ दिया, जोड़ो 5 5, क्या आंसर ये नहीं है 55520? देखिए आंसर में बिल्कुल यही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 पर जाएंगे। और ये मॉड्यूल के हैं सारे, मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन नहीं लाया अभी, एक क्वेश्चन मेरा एक्स्ट्रा नहीं है, ये सब मॉड्यूल के क्वेश्चन और ये आएंगे। आपको लग रहा होगा ये बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो क्या ही है, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये सर इससे आगे बढ़िए। मैं बोल रहा हूँ भाई आप बस एक बार वीडियो देखिए ना, भले ये 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे की हो, बट ये एग्जाम्पल पूरे कवर होंगे इसमें, पूरे एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आएंगे एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए पढ़ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्वेश्चन को समझ किस तरीके से रहे, समझ नहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सचिन डिपॉजिट है ना 1 लाख रुपीज इन हिज बैंक है ना फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न? हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट? तो कुछ नहीं बोला, देखिए अब बोला वापस से वही सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उसकी फाइनल सिंपल इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल था उसको जोड़कर बताइए आंसर कितना था, बस उसने यही बोला। अब ले दे के क्या बता दिया कि सचिन ने डिपॉजिट करे 2 साल के लिए 1 लाख रुपए, है ना, ये सब लिख दिया। अपन ने बोला 1 लाख उठाओ, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख उठाओ, क्या था 6% है, 2% है, कितना परसेंट, तो बोल रहा हूँ 6% है, डिवाइड बाई 100 लगाया, है ना, टाइम कितना था 2 साल का, मैं यहीं यहीं खत्म कर दूंगा, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, है ना, ये 3 जीरो बचे हैं, यहाँ पर करूँगा 12 और यहीं 3 से जीरो उठा लूँगा, बस मेरे ये 12,000 आ गए। अब मैंने कितने इन्वेस्ट किया था यहाँ पर 1 लाख रुपए, तो मेरे पास 1,12,000 नहीं आ गया क्या? मेरे पास इतनी जल्दी आंसर आ सकता है? ये कुछ ज़्यादा तोप वाली चीज़ थी क्या? नहीं, ये डायरेक्ट आंसर। ये पहले फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा, पार्ट ए और पार्ट बी पूछा, ये पार्ट ए के लिए आंसर हो गया और ये पार्ट बी के लिए आंसर हो गया। यही सेम एग्जाम्पल क्या है 4 है। कोई आगे हमने रॉकेट साइंस की बात करी क्या? नहीं सर। तो अब हम आगे बढ़े क्या? बिल्कुल, अब स्पीड पकड़ेंगे हम धीरे धीरे। हमें फॉर्मूला याद है, याद हो चुका है, तुम्हें भी हो गया, मुझे भी हो गया, सबको हो गया, मैं मान के चलता हूँ। क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है ये भी समझेंगे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑड, ये देखिए अब इसमें बोला है कर्जा लिए है, आफ्टर 6 months in is 1050, borrowed amount being 100। अब देखिए इसमें कुछ नहीं बोला है, देखिए अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। आपने जो पढ़े हैं वही है, वैसे तो कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, वही एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही सिद्धांत पे ये लोग काम कर रहे हैं। बोला गया कि भाई किसी व्यक्ति ने, है ना, क्या बोला गया, कर्जा लेकर 1,050 रुपये वापिस रीपे बैक यानी पे बैक करे हैं। ये तो मैं खुद से बता रहा हूँ, देखो पे बैक करे हैं, है ना, लेकिन उसने जो इनिशियल अमाउंट बोरो किया था वो 1000 था, यानी वो डिफरेंस अमाउंट कितना है 50। तो यही बोला गया भाई ये सिंपल इंटरेस्ट है, और आपने बोला गया है कि ये कितना है, इनिशियल अमाउंट ये था, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, ये अपना अमाउंट हो गया, सम ऑफ अमाउंट जो आफ्टर इन्वेस्टमेंट के बाद आएगी वैल्यू, और इसमें अपना फॉर्मूला लगे ना कुछ होगा, क्या होगा इसमें, सिंपल की बात, जो अमाउंट होता है, जो आपका टोटल सम ऑफ अमाउंट होता है उसको माइनस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, तो वो आ जाता है आपका क्या क्या आ जाता है, गलत बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल माइनस करिए तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट माइनस करते तो प्रिंसिपल आ जाता। ये तो एक इक्वेशन है ना, ये टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट आ गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गई, ये आपका प्रिंसिपल इनिशियल वैल्यू हो गई, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला था, 1,050 रुपये था, इसमें से 1,000 रुपये माइनस करेंगे तो ये आपका 50 रुपये क्या आ जाएगा। देखिए ऐसा ही बचा था यहाँ पर, एस आई की वैल्यू कितनी आ गई, एस आई की वैल्यू आ गई आपकी 50 रुपये, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा 50 रुपये। क्या यही पूछ रहा है मुझसे? अब पूछ क्या रहा है, नहीं सर पूछ क्या रहा है, ये तो नहीं पूछ रहा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या था, पूछा क्या था भाई, पूछा गया भाई सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, बस, और कुछ नहीं पूछा था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है फॉर्मूला। अब देखिए अभी कहानी अगर आपको क्लियर हो गई ना, तो अब आपका इसका आंसर भी निकाल सकते हो। मैं चाहता तो उसको डायरेक्ट भी कर सकता था आपको, लेकिन फिर समझने इतनी कहानी फिर समझ में नहीं आती कि क्या था ये, ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ मैं। तो देखो मैं वो उनके लिए कर रहा हूँ ये सब चीज़ें जिनको कुछ नहीं आता, जिनको आता है वो अच्छी बात है कि हाँ सर आपको तो पहले से आता है ना।
तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। लेकिन ये उन लोगों के लिए कि जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उन लोगों के लिए है सबसे ज़्यादा। तो मेरे दोस्त, अब यहाँ पर अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। कैसे? जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी, या फिर बोलो जितना कर्जा लिया था, जितना कर्जे को वापस पे बैक किया था, वो अमाउंट लिखा। उस अमाउंट में से अपने जितना कर्जा लिया था, 1000 रुपये लिया था, वो माइनस कर दिया, तब अपना सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरे दोस्त एक बारी लिख कर बता दो क्या था। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। क्या यही था मेरे दोस्त? हाँ था, बोलो हाँ। तो तक 50 रुपये की सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई। हमें प्रिंसिपल क्या बोला था कि ये मेरे पास 1000 रुपये ऑलरेडी है, नहीं था? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम, टाइम तो हमें पता है कितने साल के लिए हम दे रहे हैं, 6 महीने के लिए दे रहे हैं। अब ये 6 महीने का मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? पर एनम से निकलेगा मेरे दोस्त। पर एनम का मतलब होता है कि हमेशा एक एनम मतलब 12 महीने। 12 महीने का मतलब है वो एक एनम बनेगा, एक एनम बनेगा। 12 महीने मिलकर एक एनम बनाएंगे। बस इतनी बात अगर ध्यान कर सकते हो, और बेसिक चीज़ें वो तो रख ही सकते हो, है ना, अगर अपनी कोर्स कर पाए तो, है ना। तो अब आपका कुछ नहीं है, 1/2 का आपका डायरेक्ट आना चाहिए। मतलब 1/2 का मतलब अब ये कैसा है, डिसाइड भी कैसे हुआ, मैं सिंपल सकता हूँ। देखिए 6 महीने बोल रहा है कि 6 महीने के लिए हमने पैसे दिए थे, लेकिन होते 12 महीने ही एक साल में। हमें तो पर एनम के हिसाब से निकालनी चीज़ें। डिवाइड बाय 100 भी कर दीजिए, है ना। अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, बस और कुछ नहीं। अब मैं इन सब पोर्शन को हटा देता हूँ क्योंकि हमारे अब किसी काम का नहीं है। ये इक्वेशन हमें बनानी थी, अगर ये बनानी आ गई है तो फिर हम आगे काम कर सकते हैं। 2 0 को मैं यहीं से यहीं कैंसिल करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं इसको 1 2 12 और 6 2 12, तो अपन ने 1/2 लिख दिया। सिंपल सी चीज़ थी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। इस 2 को उठाकर मैं ले गया, देखिए आर बचा यहाँ पर, इस 2 को उठाकर वहाँ पर ले गया तो मेरे इंटू 2 हो गया, और यहाँ पर डिवाइड में 1 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। 1 इंटू 10 आ जाएगा। ये 1 भी उठा के यहाँ लिया है और ये 10 भी उठा के यहीं लिया है। बचा केवल यहाँ पर आर, और कुछ नहीं बचा है। ये देखने को देख सकते हो आप, है ना। 1 0 इसमें 1 0 यहीं कैंसिल कर दूंगा, है ना। अब मेरे पास क्या बचा है आर, और जब मैं बचूंगा मतलब इसमें देखूंगा तो मेरे पास 5 और 2 मल्टीप्लाई में बचा है, तो मेरे पास ये इसका आंसर 10 आ गया। और ये परसेंटेज वैल्यू है क्योंकि हमने 100 जो है वो पहले ही डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर हमको पहले ही फोकस करके चलना चाहिए कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी क्या रखा है, क्या डिवाइड बाय 100। तो ये मेरे दोस्त 10% इसका ब्याज आ गया। क्या गलत है क्या ये? नहीं सर, बिल्कुल सही है। यही मॉड्यूल के अंदर ये है, यही हमारे आंसर भी है और यही तरीका भी है। लेकिन हम इसको फास्ट कैसे कर सकते थे? अब मेरे दोस्त, जिसको पहले से ही कॉन्सेप्ट आता था, अब उसको फास्ट करने के तरीके में बता रहा हूँ कैसे। इक्वेशन वही बनानी है, सब कुछ वही करना है। अब इसको माइंड में कैसे कर सकते थे आप ये सोचिए। आपको टोटल पैसे पे बैक कितने हुए? 1000 रुपये, 10 मतलब 1050 रुपये अपने पास थे। कितने मतलब लिए कितने? 2000 रुपये अपन ने डायरेक्ट माइनस किया 50 रुपये। यही आपका ऐसा ही आ गया। सिंपल सी बात थी, P इंटू आर इंटू टी करना था। P इंटू आर इंटू टी तो करना ही था, 100 करना ही था डिवाइड से, और आपका 50 लिखता। मैं अब इतनी कहानी लिखता, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखता कि 1000 रुपये। फिर हमको पता नहीं था रेट, 1/2 तो था ही, रेट से पहले आपको यहाँ से यहाँ कैंसिल किया, फटाक से करता मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1 0 खत्म करता, उधर ले जाता 10 करता, और ये आर अपना डायरेक्ट आंसर आ जाता। और ये मेरे दोस्त परसेंटेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डिवाइड बाय 100 तो हमने ऑलरेडी कर दिया है ना। फ्रैक्शन वैल्यू लिखो चाहे कैसे लिखो, तो आंसर आपका डायरेक्ट यही मिलेगा। तो आप इसको फास्ट इस तरीके से कर सकते थे, है ना। बट मैंने एक कहानी की तरह बताया ताकि जिसने फर्स्ट टाइम अभी इस समय वीडियो को देखा है वो कम से कम समझ सके। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 पर, राहुल इन्वेस्टेड, है ना, 70,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट, है ना। क्या पूछा गया? सिंपल इंटरेस्ट रेट, है ना। ही रिसीव्ड 85,925, है ना, इतना रुपीस आफ्टर द एंड ऑफ टर्म, है ना। और उसके बाद वाला फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। इसमें कुछ नहीं पूछा गया, इसमें टाइम पूछा गया है।
है ना, इसमें पूछा गया टाइम। अब इसमें अब कहानी क्या है ये समझ लीजिए पहले कि राहुल ने 17,000 रुपये बैंक को दिए, है ना, 6.5% की रेट पर, है ना। अब ये नहीं पता कितने टाइम के लिए दिए, टाइम ही पूछा है। बोला है कि राहुल ने पूरा पैसा रिसीव किया है, वो था 85,925 रुपये, यानी 85,925 इतना रुपीस उसने रिसीव किया। अब बताइए टोटल टाइम कितना लगा इस पैसे को रिसीव करने में। अब कुछ नहीं करना, वही कहानी थी, 85 लिखिए, 925 लिखिए, और इसको कुछ नहीं करना। इसके बाद हमको जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वो माइनस करिए, जो अपन ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके पास जो पैसा जो इंटरेस्ट के रूप में आया होगा वो था 15,925 रुपये। वही आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये टाइम नहीं बता रहा, अभी सिंपल सी बात बता रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब मुझे एक चीज़ और पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं लिखूंगा मैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा मैं। अब P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100 लिखूंगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। अब भी नहीं हुआ मेरे दोस्त, अब मैं P की जगह अब 70,000 लिखूंगा। अच्छा चलो छोड़ो, आप ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको, फिर से कर लो, तो इस तरीके से कर सकता हूँ। 70,000 रुपये लिखूंगा मैं जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, रेट मुझे 6.5 का मिला था, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। और मेरे को टाइम नहीं पता था, बस इतनी सी गलती थी मेरी कि मेरे को टाइम नहीं पता था कितने साल बाद मुझे मिलेंगे। अब मैंने सोचा कि भाई जब भी मिलेंगे तो इतने मिलेंगे। मुझे अब टाइम पता करना है, तो मैं गया था सीए के पास, सीए ने बताया इस फॉर्मूले को लगाया, इतना सब कुछ किया, बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि आप वही चीज़ आप कर रहे हो, 2 जीरो ख़त्म कर रहे हो, ख़त्म कर दिया। 15,925 रुपये लिख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बोलता हूँ हमेशा ये पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जिससे क्या हुआ 1 जीरो और कम हो गया। क्या ये 2 जीरो तो ले गया था, 1 जीरो खत्म हो गया। यहाँ पर बचा क्या, सिंपल सा 70 मल्टीप्लाई 65 इंटू टी, है ना, यहाँ पर 525, ये इतना कुछ बचा हुआ है। अब ये कुछ नहीं, आपको कैलकुलेटर तो अलाउड है ना मेरे दोस्त, कैलकुलेटर अलाउड है, तो मैं क्यों अपनी मेहनत करूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। तो मैं सिंपल सा कैलकुलेटर उठाऊँगा, अब क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा मैं, ना इसको उधर से उधर ले जाऊंगा ना कुछ करूंगा। मैं तो सिंपल सा बात लिखूंगा, इस अमाउंट को डायरेक्ट कैलकुलेटर पर डालिए, 15,925 डिवाइडेड बाय 70 डिवाइडेड बाय 65, और मेरे दोस्त सिंपल सा आंसर आ गया आपके पास 3.5 ईयर्स। ये मेरा टाइम बच रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर ही स्मार्ट अप्रोच होती है। हालांकि मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था, इतना सब कुछ कैंसिल नहीं करना था मुझे, सब कुछ कर सकता था, बट मैंने इक्वेशन सिंपल इसलिए बनाई क्योंकि आपको समझना था। अगर मैं यही चीज़ कैलकुलेटर पे करता तो मुझे मात्र 1 मिनट लगता या आधा मिनट लगता, उससे ज़्यादा नहीं लगता, है ना, 1 से मतलब आधे से 1 मिनट लगता और उससे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि ये सिंपल है भाई, सिंपल चीज़ है, सिंपल में करोगे तो फटाफट होती है। बट अभी मैं समझाने के वे में बता रहा हूँ, तो फिर वो आपको टाइम लगेगा, है ना। तो आपको आंसर मिल चुका है 3.5 और कुछ नहीं था, यही हमसे बोला था। क्वेश्चन समझ जाओगे ना एक बारी, तो फॉर्मूला पुट करके तो आंसर निकाल ही दोगे, फॉर्मूला पे पूरी कहानी है और कुछ नहीं है। आइए एग्जाम्पल नंबर, अब देखिए कितने एग्जाम्पल हैं इसमें टोटल, एग्जाम्पल टोटल इस टॉपिक में 10 एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। अभी अपन कितने पे पहुँच गए, 7वें पे पहुँच गए, 7वें पे पहुँच गए। बहुत स्पीड नहीं थी, बहुत स्लो चले अपन, बट अगली जो वीडियो आएगी वो स्पीड में होगी और बहुत अच्छी तरीके से होगी। अभी थोड़ी सी कंटेंट में थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि अभी हम फास्ट भी चल सकते हैं, स्लो भी चल सकते हैं, बट हम गाड़ी चल रहे हैं ना, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर गाड़ी पे अगर हम चल रहे हैं तो पहुँच ही जाने हैं रास्ते पे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाने हैं अगर हम समझ रहे हैं तो, है ना। अब देखिए कपिल, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। कपिल ने बोला है, कपिल डिपॉजिट सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 ईयर, 7.5 ईयर का मतलब है 7.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट। बोला गया सिंपल इंटरेस्ट पे कपिल रिसीव, है ना, 1 लाख, है ना, 1500 एट द एंड ऑफ टर्म, कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल से क्या मतलब समझ रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ सिंपल सी बात, जो इनिशियल कपिल ने इन्वेस्ट करे हैं पैसे, यानी कपिल ने जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो उसका प्रिंसिपल ही बोल रहा है। वो मतलब बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, जो इनिशियल अमाउंट था वो क्या था, कितने पैसे उसने दिए थे बैंक को, जिस पर बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट रेट लगाया,
बस इतनी सी कहानी। तो अब मैं क्या बताऊं, प्रिंसिपल निकालूं? बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। देखिए इसके तरीके में अलग दो तरीके बता सकता हूँ इसके निकालने के। पहला तरीका तो सिंपल तरीके से, पहले मैं सिंपल ही बताऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा, है ना। सिंपल तरीका क्या है, देखिए कुछ नहीं मैं वही बताऊंगा, P लिखूंगा, R लिखूंगा, T लिखूंगा और फिर डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। ये तो सभी लोग करेंगे, मैं भी करूंगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला गया है? सिंपल इंटरेस्ट है। अब बोला गया है क्या? कपिल रिसीव, है ना, कितना पैसा? 1 लाख। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, गलती हो जाएगी आपसे। ये सिंपल इंटरेस्ट कतई नहीं है, ये तो भाई सिंपल इंटरेस्ट के साथ और जो प्रिंसिपल है आपका P वो जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ये ना। तो ये अमाउंट है ना कि प्रिंसिपल। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, फिर कैसे करें? तो इसको करने के भी एक तरीका है, मैं बताता हूँ। देखिए इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तो लिखे, याद रहनी चाहिए, तो याद होगा ही आपको। देखिए इनिशियल, देखिए आपको जो टोटल अमाउंट है वो आपका एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। इक्वेशन एक टोटल अमाउंट जो बनता है वो बनता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से। बस इतनी बात समझिएगा, अगर समझ गए तो अब डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए बोला गया है कितना है, आपको लिखाओ, कुछ नहीं करना। 1,15,000 ना, यही 1,15,100, 1,15,100। देखो 21, 250, 1000, 10,000, लाख, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बोला गया है क्या, इसके बराबर है P, तो हमको पता ही नहीं है। P तो नहीं पता, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या? नहीं सर। तो मैं बोल रहा हूँ P भी लिखो, R भी लिखो, T भी लिखो, डिवाइड बाय 100 भी लिखो। यही तो सिंपल इंटरेस्ट है, और कुछ है क्या? नहीं सर। अब इस इक्वेशन को देखकर मुझे कुछ समझ में आना चाहिए, आना तो चाहिए सर। वो दिखता क्या है, लेकिन इसमें कॉमन आ सकता है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, और वो कॉमन आएगा तो आंसर अपना डायरेक्ट भी आ सकता है। देखिए इसमें से 1 P निकाल लो, इसमें से P निकाल लो, तो क्या बचेगा? P प्लस 1 प्लस 1, सही बात है ना। यहां बचेगा R, यहाँ T डिवाइड बाय 100। इतना इक्वेशन अगर बनाना आ गया आपको तो हो जाएगा काम। इतना अगर क्वेश्चन बनाना आ गया तो हो जाएगा काम। देखिए कॉमन निकालना अगर नहीं आता तो फिर ये समझने दिक्कत है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं फिर से लगाऊँ, देखो ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसको समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ आप इतना काम तो कर सकते हो ना कि ये लिख सकते हो, अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो आपने बोला प्रिंसिपल तो लिखवाई मैंने, अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको ब्रैकेट बनाया, चाहो तो नहीं भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिना ब्रैकेट के कर लो। P लिखोगे, मल्टीप्लाई R लिखोगे, मल्टीप्लाई T लिखोगे, डिवाइड बाय 100 कर दोगे। ये तो सिंपल सी बात थी। अब इन दो इक्वेशन, ये मैं मानता हूँ A प्लस B का होल स्क्वायर वाली चीज़ आपने पढ़ी होगी, हमेशा पढ़ी होगी ना। तो ये इस तरीके से मानो ये A और प्लस B है, ये पूरा पोर्शन B हो गया, ये पूरा पोर्शन A हो गया। इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन निकालना है हमें, बस इतनी सी बात थी। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी होगी और उसमें हमने पढ़ा था कि दो अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं या फिर दो हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हैं, उनमें अगर कॉमन कुछ चीज़ हैं तो हम उनको अलग निकाल कर उनको 1 मान सकते हैं, है ना। सेम वैल्यू को निकाल कर 1 मान सकते हैं, वो हम करना। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, P लिखिए आप सेम, अब दोनों में कॉमन P है, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 प्लस ये 1 हो गया, ये 1 इसका हुआ है ना, ये 1 इसका हुआ। अब इसका P तो क्योंकि P बनाना है हमें तो फिर से 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई R है तो R है, T है तो T है, और डिवाइड बाय 100 है तो 100 है। अब ये प्लस जो है वो हमेशा अलग ही रहेगा, वैसे देखा जाए तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब डबल करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन बन चुकी है। अब मैं चलो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा समझ में, बट जिसको आ रहा है वो अच्छी बात है, वो निकाल भी सकता है आंसर। अब अपन को P ही तो निकालना था, P निकालना था, लेकिन हमें अब इसमें इस इक्वेशन में 2-3 चीज़ों को
और देखना पड़ेगा। बस अब तो आइए आंसर, वैसे 2-3 चीज़ों को भी क्या ही देखना, हमें कुछ नहीं देखना, टाइम देखना 7:30 है तो 7.2 इधर हाफ कर देते हैं तो हो जाता है। बट मैं बोल रहा हूँ 7 पूरा लिखिए आप, है ना, फिर आपने 1/2 लिखा, इसका मतलब क्या, इसका गुणा इसमें करा, फिर आपने प्लस इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छा, ये मिक्स फ्रैक्शन आपको अगर आते हैं तो बढ़िया, नहीं आते तो फिर मैं एक और बार बता देता हूँ आपको। मिक्स फ्रैक्शन के तो कैसे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से करते हैं ये समझिए। 7 है और बोला गया 1/2 भी है, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए और डिवाइड में 2 रहने दीजिए, तो ये मेरे दोस्त 15/2 आ जाएगा, जो कि अपनी ईयर फ्रैक्शन वैल्यू के साथ, ईयर के साथ आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आप इसको कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है ना, 15/2, ये तो अपना टाइम हो गया, R/100 ये अपना सिंपल सी बात हो गई क्या, रेट। और 1 है तो 1 मल्टीप्लाई के साथ रहता है, तो हमेशा किसी काम का नहीं होता, वो एक ही, मतलब वो अलग ही रहेगा। ये अपना हो गया है काम, ये क्वेश्चन बन चुकी है ये क्वेश्चन बन चुकी है। अब इसमें भी R अपन को पता है क्या है, R अपन को पता है 6% है तो 6, ठीक है। तो अब मुझे सब चीज़ें क्लियर थे, तो मैं देखो, मैं इसको इस चीज़ से कैंसिल करूँगा, यहाँ 3 बन जाएगा, मैं इसी को इस चीज़ से कैंसिल करूँगा तो ये अपना जाएगा 5, 10, 20, 20 बार में यहाँ कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 5 3 15 है ना, 6 3 3 9 डिवाइड बाय तो 9, ठीक है। अभी ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। इसको कैसे करेंगे, 3 3 9 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1, देखिए 20 और 1 21 हो गया, अच्छा नहीं 20 इंटू तो 20 और 9 29, इसको कैसे लिख सकते हैं 29 डिवाइड बाई 20, इतनी बात और समझ लीजिए, इस वैल्यू को अपन 29 और जिससे मैंने पहले बताया था वैसे ही है, तो ये 29 डिवाइड बाय 20। अब देखो इतना मैंने बोला, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी अपन को, बट वो बेसिक चीज़ थी ना बताने के लिए। अब अपने पास इतना ताम झाम करने के बाद ये एक फाइनल वैल्यू आई है और ये पी के साथ लगी है, यही क्या है, $1,15,100 का वैल्यू भी है। अपन को पी निकालना है, इसको गुणा करिए, देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, है ना। ये आपका सिंपल आंसर भी आने वाला है। इसको 29 को डिवाइड में लीजिए, मल्टीप्लाई में 20 को लीजिए और पी को निकाल दीजिए। अब इसको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे तो खैर बाप वो सब भी कर सकते थे आप, बट डायरेक्ट आंसर ले आने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। बाकी मैं इसकी ईजी भी बता सकता हूँ कि किस तरीके से करना है, इसके बाद बता सकता हूँ। गुणा 20 डिवाइड बाई 29, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ चुका है 70,000, यही इसका प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा 70,000। अब इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते थे, अब इतना तामझाम करना, इक्वेशन करना, ये करना वो करना, आपके तो 5 मिनट चलेगा यहाँ पर। अब 5 मिनट बचाने हैं हमें, तो 5 मिनट बचाने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो में इक्वेशन तो हमें बनानी ही बनानी पड़ेगी, बट हमें जो कैलकुलेशन है वो हमको अपने पास से नहीं करनी। अगर मैं देखूँ यहाँ पर से ही सिंपल सी चीज़ें थी, हमने बस थोड़ा सा इग्नोर किया उस चीज़ को। अब देखिए यहाँ तो डिवाइड बाय 100 ले ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन था 1, मतलब पी था तो पी ले लिया कॉमन, 1 प्लस में जोड़ दिया, आर और इंटू टी, ये तो सबको पता था, जगत को पता था। अब इसमें कुछ नहीं किया हमने, सिंपल से उठा के क्या किया, रेट लिखा। क्या था रेट हमारा था 6% का डिवाइड बाय 100, है ना, और इंटू टाइम कितना था हमारा 7.5 ऐसे भी लिख सकते थे आप, है ना। वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, है ना, हालांकि वो टाइम 6 में चला जाता, लेकिन 7.5 जनरली हम मान सकते हैं उसको, है ना, हाफ था। तो अब इसको भी अपन ने 100 से ही डिवाइड, सॉरी 1 0 हटाया, मतलब पॉइंट हटाया तो आपका एक नीचे 0 बढ़ गया। अब सिंपल सी बात थी, प्लस में 1 था, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें कैलकुलेट कर लो, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही ब्रैकेट की, कैलकुलेटर पे ये भी देख लो। देखो कैसे करोगे, 6 डिवाइड बाय, देखो 6 गुणे 75 डिवाइडेड बाय 6 गुणे 75 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, तो आ गया 0.45, बट अब प्लस में 1 कर दीजिए, देखिए 0.45, इसको जोड़ दीजिए तो 1.5
1.45 आ गया इसका आंसर, ये पी के साथ था। अब इसको कुछ नहीं करना था, अब इसको कुछ नहीं करना था, डिवाइड करना था इसी वैल्यू से 1.45 से, तो अपना आंसर डायरेक्ट 70,000 ही आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मतलब करनी तो आपको इतनी सब चीज़ें थी, बट आपको कैलकुलेट नहीं करना था, वो जो मैंने बताया था आपको कि ऐसे ऐसे करिए, वो करने की भी। 8वां क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ, है ना, रुपीज़ 46,875, है ना, ये आपको दिखाएगा, वॉज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 1 year 8 months द टोटल अमाउंट वॉज 50,000, है ना, फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज वैल्यू पर एनम। ठीक है, कुछ नहीं पूछा, वही गया है, सिंपल सी बात थी। इसमें आप देखिए क्या क्या बोला गया है, प्रिंसिपल दे क्या, हाँ हमने उधार लिए हैं, देख लेंट आउट सिंपल इंटरेस्ट लिए हैं इतने, है ना, और जो टोटल अमाउंट था वो इतना था, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए 2 साल बाद ना, ये कितना 1.4। अच्छा देखिए टाइम इसमें हमको बता दिया गया है 1.8 नहीं है, देखिए आप गलत कर सकते हो, 1 year 8 months। आप यहाँ पर टाइम का गेम पूरा है, ये टाइम है। प्रिंसिपल ही बोल रहा है कितना है अपने पास, प्रिंसिपल है 46,875, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। आपके पास अमाउंट भी दिया गया है मेरे दोस्त, तो अमाउंट दे रखा है वो 50,000 बस। अब इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, हमें टाइम को अगर हमने डेफिनेट कर लिया ना, मतलब टाइम की वैल्यू फिक्स कर दी अपन। अभी तो 1 साल 8 महीने हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या किस 8 ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको 1.8 समझ के कैलकुलेट कर देंगे और गलत आंसर आ जाएगा। इसे नहीं करना है। अब इसको करने का तरीका क्या, हमको बस इसी पे फोकस करना, अब आंसर डाल के जाएगा। इसके बाद देखो 1 का मतलब पूरा 1 हो गया, 1 साल तो लिया, अब जो 8 महीने लिए हैं वो 1 साल का ही तो पोर्शन होगा, तो मैं बोल रहा हूँ 12 से। ये सिंपल सी बात थी। अब क्या इसको आप जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हैं मेरे दोस्त, तो 12 इंटू 1 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 क्या आंसर आता है मेरे दोस्त, तो ये 20 आ गया मेरे दोस्त, 20/12। बस इतनी बात मान लो कि टाइम की वैल्यू इतनी है। क्या है टाइम की वैल्यू मेरे दोस्त। अब देखिए पॉइंट में भी जाते हैं आप तो आंसर गलत आपका दूसरा आता है ना, ये नहीं आता। तो अब इसकी वैल्यू मैं मान सकता हूँ कि ये 20 डिवाइडेड बाई 12 है और ना कि कुछ है, कुछ नहीं है, बस यही। ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ, ये इसमें बस सिर्फ टाइम का गेम था और कुछ नहीं। अब देखिए कुछ नहीं है, आप निकाल सकते हो यार। प्रिंसिपल वो है ये 50,000 में से इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, तो क्या आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर है आपके पास, 50,000 लिखिए -46,875 करिए, 3125 आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, पी ए लिखिए, आर लिखिए, फिर टी लिखिए और फिर डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। कि मुझे आलस आने लगा इस चीज़ पे करने में, इन्हीं सब चीज़ों को करने में आलस आने लगा क्योंकि मैंने बहुत बार कर लिया ना, इसलिए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 है। कुछ नहीं करा, हमको पता है क्या करना है, टाइम पता है अपन को, पता है। पहले तो मतलब प्रिंसिपल नहीं पता ना, प्रिंसिपल भी पता है तो रेट नहीं पता ना, फिर प्रिंसिपल तो पता ही है अपन को 46,875 मल्टीप्लाई, रेट नहीं पता, डिवाइड बाय 100 करो। टाइम क्या था, टाइम अपन को पता था 20 डिवाइडेड बाय 12। इतनी बात हमें पता थी पहले से ही। अब कुछ नहीं करो, फटाक से कैलकुलेट करो। मैं बोल रहा हूँ इतनी सब ताम झाम करने के लिए आप सिंपल आर को इधर रखिए, बाकी सब उठा के इधर ले आइए। क्या करिए, हाँ यहाँ पर आ जाएगा 3125 डिवाइडेड बाय 46,875 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 और इसको कैलकुलेट कर दीजिए कैलकुलेटर पे, डायरेक्ट आंसर आपके सामने। तो बोल रहा हूँ 31 25 100 से गुना किया, 12 से गुना किया, डिवाइड, अच्छा 31 25 गुणा नहीं किया था मैंने, प्लस कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 46,875 डिवाइडेड बाय 20 और इसका आंसर डायरेक्ट आ गया आपके पास 4%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4% इसका डायरेक्ट आंसर है और ये आपका CA फाउंडेशन में आ सकता है।
बस इसमें चेंज क्या था, बस टाइम पे था। टाइम पे अपन को पूरा फोकस करना था। टाइम को किस तरीके से डेफिनेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ये टाइम जनरली लोग क्या करते हैं, इसको 1.8 मानकर आंसर निकालते हैं, जो कि गलत आता है। और ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने बोला इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए और बहुत आसानी से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कोई टाइम नहीं लगना, बस ये कि हाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसको इस तरीके से करना है, और कुछ नहीं था, है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे, उसके बाद हम 10 करेंगे, फिर डन करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे ही। देखिए मैं बोलता हूँ कि आप 2 घंटे लगा दिए एक ही टॉपिक पे, बट वो टॉपिक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, फिर छूटना कुछ नहीं चाहिए आपको, है ना। आपसे अगर नींद में ही पूछ लें आंसर तो आपको पता होना चाहिए, है ना, किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल नंबर, तो दोस्तों अब आप बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 9, अब इसमें समझने वाली बात है कि पूछ क्या रहा है। अगर हमको पता चल गया कि पूछ क्या रहा है तो हम समझ सकते हैं। व्हाट सम, क्या सम ऑफ मनी, वो कौन सा पैसा है, मतलब कितना पैसा, है ना, विल प्रोड्यूस 28,600 रुपये, है ना। मतलब कितना अमाउंट जो होगा ना वो हमारे 28,600 रुपये प्रोड्यूस कर देगा। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बोलो, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। कितना अमाउंट, कितना अमाउंट का मतलब अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल हमारा ये बना देगा 28,600 रुपये, ये बोला गया है। कितने साल में, तो बोला गया 3.3 मंथ्स में, है ना। और बोला गया 2.5% का ब्याज मिल रहा है। तो अपन सिंपल सी बात करें, देखो हमको क्या क्या दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है। टाइम है 3 ईयर्स, पॉइंट में भी नहीं है ना, 3.3 मंथ्स दे रखा है, और रेट है अपने पास 2.5%। तो अपने परसेंटेज से तो कोई मतलब ही नहीं है ना अपन को, ये तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत कहाँ थी, जब ईयर और मंथ दोनों साथ में आ जाए तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपन ने सीखा हुआ है कि 3.3 का मतलब होता है 12 से गुना, 12 3 36 होता है, 36 में 3 जोड़ेंगे, है ना, क्या आ जाता है 39 डिवाइड बाई 12। तो मेरे तो सी वैल्यू 39 डिवाइड बाई 12 आ गया। सिंपल सी बात थी, तो अपन ने निकाल चुके थे पहले भी, है ना। मतलब पहले इस क्वेश्चन में नहीं, दूसरे क्वेश्चन में भी निकाल चुके थे किस तरीके से करना है। अब मुझे बोला कि 2.5% का। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट लगाइए, हो गया काम, हो गया काम। सिंपल इंटरेस्ट लगाइए और हो गया काम। अब मैं इसको भी मैं हटा देता हूँ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट PRT, यही पूरे फॉर्मूले पे अपने अप्लाई करना है और मेरे दोस्त आ जाता है आंसर। ये किया अपन ने। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बाद आएंगे, अभी तो हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं कुछ नहीं, तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल ही जनरली पूछा भी है। वो 2.5% का ब्याज बोल रहा गया, तो ये तो अपन को पता ही है। इसकी वैल्यू अपन ने निकाली लेती थी 39 डिवाइड बाई 12। क्या मेरे दोस्त इसके बाद हम कुछ काट सकते हैं, कुछ काट पीट कर सकते हैं, नहीं काट सकते। तो अपन ने बोला 28,600 रुपये लिया इधर, है ना, गुणे 100 कर दो, गुणे 12 कर दो, डिवाइड बाय 2.5 कर दो, मल्टीप्लाई 39 कर दो डिवाइड में। अब मेरे दोस्त क्या बचेगा यहाँ पर, खाली P बचेगा, ये P की वैल्यू आ जाएगी, खाली P बचेगा यहाँ पर, अब कुछ नहीं बचा। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सब कुछ करने के बाद आपके पास सिंपल आंसर आएगा 3,50,000 52,000 रुपये, 52 ये आपके पास डायरेक्ट आएगा आंसर। एक बार ये कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, कैलकुलेटर बैठाइए, 12 गुने 28,600 गुणे 100 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 39, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। और यही इसका आंसर भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर, तो मेरे दोस्त अब इसमें खाली एक एग्जाम्पल बचा है पूरे मॉड्यूल में अपने इस सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में, जो कि एग्जाम्पल नंबर 10 है। वो 10 एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो आप करिए, और मैं अगली क्लास जो भी होगी उसमें पहले वही कराऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद 4.A है शायद, हाँ 4.A एक्सरसाइज हम पूरी करेंगे। इस वीडियो को ख़त्म करिए आप, पहले तो अच्छे तरीके से देखिए, रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट पे 10 क्वेश्चन और लेंगे, और वो 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। ये तो हमें इतना सब कुछ समझाया है, सब कुछ किया, स्टार्ट किया पूरा चैप्टर, उसके वजह से 30 मिनट के आसपास, 40 मिनट के आसपास हमको समय देखने को मिला, इतना कंज्यूम हुआ समय हमारा। बट
ये चीज़ें हम करेंगे ना तभी हमारा आंसर या फिर हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे ना। तो विदाई लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद तुरंत आएगी 4 बजे के आसपास, हम देख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट में। मिलते हैं, गुड बाय।